हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास और साथ ही साथ तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें दिए गए पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वो बहुव्रीहि समास होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, जिसमें जिन पदों का समास होता है वे प्रायः कर्ता होते हैं, लेकिन और भी समस्त पद जो होते हैं जैसे कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण आदि, इस सब का जो विभक्ति होता है उस सब का भी विभक्ति का भी रूप जो है वो उक्त हो सकता है। एग्जाम्पल है कल्लह है प्रिय जिसको, वह हो जाएगा कल्लह प्रिय। अगला है कि पीत है अंबर जिसका, वह पीताम्बर। 4 है लड़ियाँ जिससे, वह चौलड़ी। अगला है व्याधिकरण बहुव्रीहि। इसमें भी पहला पद जो है वो कर्ता कारक का और दूसरा पद जो है वो संबंध या अधिकरण कारक का होता है। जैसे कि सूल है पानी में जिसके, वह सूल पानी। वीणा है पानी में जिसके, वह वीणा पानी। अगला है तुल्य या तुल्य योग या सह बहुव्रीहि, जिसका पहला पद जो है वह सह या साथ हो, लेकिन सह के स्थान पर स हो जाता है। जैसे कि जो बल के साथ है वह सबल। अगला है व्यतिहार बहुव्रीहि, जिसमें कि घात प्रतिघात सूचित होता है। जैसे कि मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई तो वो हो जाएगा मुक्का मुक्की। अगला है द्वंद्व समास। ये समास का चौथा भेद है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है इतरेत्तर द्वंद्व। इसमें जो है इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अवयव और का लोप हो जाता है। जैसे कि सीताराम हो जाएगा, सीता और राम के जगह पे सीताराम। गाय और बैल के जगह पे गाय बैल। दाल और भात के जगह पे दाल भात इत्यादि। वैकल्पिक द्वंद्व। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अवयव वा या अथवा का प्रयोग होता है और समास करने पर इसका लोप हो जाता है। जैसे धर्म या अधर्म तो धर्माधर्म, सत्य या असत्य तो सत्यासत्य। समाहार द्वंद्व। इस कोटि के समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित होता है। जैसे कि दाल रोटी वगैरह दाल रोटी, कपड़ा लत्ता वगैरह कपड़ा लत्ता। जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तो वह द्वंद्व नहीं होकर कर्मधाराई हो जाता है। जैसे कि भूखा प्यासा, तो यहाँ भूखा और प्यासा दोनों ही विशेषण है और इसीलिए यह कर्मधाराई समास हो गया है। अगला पॉइंट है कि अव्ययी भाव समास में 2 ही पद होते हैं। जैसे कि पेट भर तो भरपेट। बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास में 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। और द्वंद्व समास जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा, मतलब 3, 4, 5 कितने भी पद हो सकते हैं। अगला है कि प्रयोग की दृष्टि से भी समास के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है संज्ञा या संयोग मूलक समास। तो इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जहाँ योजक चिन्ह लगेगा वो द्वंद्व हो जाएगा और जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगेगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि माता पिता, तो यहाँ योजक चिन्ह हाइफन लगा है तो ये द्वंद्व समास हो गया। और गंगा जल, तो यहाँ हाइफन नहीं लगा है तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अगला है आश्रय मूलक या विशेषण समास। यह प्रायः कर्मधाराई होते हैं, जैसे कि कच्चा माल। अगला है वर्ण मूलक या अव्यय समास। तो इसके अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास आते हैं। जैसे कि प्रतिमास अव्ययी भाव हो गया और चतुरानन बहुव्रीहि समास हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।